नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का ड्रिग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कारक और कारक चिन्ह पर। उससे पहले इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कारक और कारक चिन्ह के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कारक और कारक चिन्ह के बारे में। जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से या अन्य किसी से संबंध बताए कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह से पहले आने वाले संज्ञा या सर्वनाम में कारक होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, राम ने रावण को बाढ़ से मारा। अब यहाँ पर कारक चिन्ह है ने, को और से। तो हम लोग क्या परिभाषा के अनुसार पढ़े कि कारक चिन्ह जो है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से या अन्य किसी से संबंध बताते हैं। तो मान लीजिए हम इसको समझने के लिए कारक चिन्ह यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से कारक चिन्ह ने को हटा दिए, कारक चिन्ह को हटा दिए और कारक चिन्ह से को हटा दिए। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो यह वाक्य बनेगा, राम रावण बाढ़ मारा। तो कहीं ना कहीं इस वाक्य का जो है कि अस्पष्टता पता नहीं चल रहा है कि इस वाक्य कहना क्या चाहता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो यह वाक्य बन जाता है, राम ने रावण को बाढ़ से मारा। और इस वाक्य की स्पष्टता का पता चल रहा है और संज्ञा सर्वनाम का संबंध भी पता चल रहा है। अब दूसरी लाइन हम लोग पढ़े थे कि कारक चिन्ह से पहले आने वाले शब्दों में कारक होता है। तो यहाँ पर जो है कि ने कारक चिन्ह आ गया तो कारक किस में होगा? राम में होगा। को कारक चिन्ह आ गया तो कारक किस में होगा? रावण में होगा। और यहाँ पर से कारक चिन्ह आ गया तो कारक किस में होगा? बाढ़ में होगा। अब कौन सा कारक होगा, इसके लिए हम लोग आगे जो है कि विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कारक में। तो उसमें इसी प्रकार से एक वाक्य दिया रहेगा और यहाँ पर अंडरलाइन कर देगा। अब पूछेगा कि इसमें कारक कौन सा है। तो जैसे हम कारक चिन्ह ने देखे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि ने कारक चिन्ह जो है यह कर्ता कारक का है। अगर पूछे कि कारक किस में है तो कारक चिन्ह से पहले क्या आ रहा है? संज्ञा राम, तो राम में कारक है। अगर पूछे कारक चिन्ह क्या है तो ने जो है कि कारक चिन्ह है। तो आइए अब हम बात करते हैं कारक पर। कारक की अगर बात करें तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक कारक के कारक चिन्ह होते हैं। तो कारक चिन्ह भी 8 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह को कभी कभी विभक्ति और परसर्ग के नाम से भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कारक चिन्ह को हम लोग विभक्ति और परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें कर्ता कारक की तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने और शून्य होता है। कर्म कारक की बात करें तो इसका कारक चिन्ह को और शून्य होता है। करण कारक की बात करें तो इसका कारक चिन्ह से और के द्वारा होता है। संप्रदान की बात करें तो इसका कारक चिन्ह के लिए होता है। आपादान की बात करें तो इसका कारक चिन्ह से होता है, जहाँ पर अलग या पास होने का बोध हो। वहीं पर अगर हम बात करें संबंध की तो इसका कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होता है। और अधिकरण की बात करें तो इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। और संबोधन की बात करें तो इसका कारक चिन्ह हे, अरे और भो होता है। अब हमको कारक और कारक चिन्हों को याद करना है। तो किस प्रकार से याद करना है आइए उसको जान लेते हैं। तो याद करना है हमको, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारे री नाने नी, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे भो। आइए एक बार फिर से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारे री नाने नी, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे अरे भो। आइए अब हम चर्चा करते हैं कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक क्या होता है? तो जो किसी कार्य को करता है वहीं पे कर्ता कारक होता है। इसका बात करें कारक चिन्ह की तो इसका कारक चिन्ह ने या शून्य होता है। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहाँ पर दिया है, सीता ने किताब पढ़ी। तो किताब का पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? सीता। तो यहाँ पर जो है कि सीता में कर्ता कारक हो जाएगा। ने इसका कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह से भी हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। तो जैसे हम देखेंगे कि ने कारक चिन्ह है तो ने से पहले जो आ रहा है उसी में कर्ता कारक होगा। तो सीता में आपका कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है कि राम आम खाता है। अब इसमें पूछ ले कि कौन सा कारक है, तो इसमें तो ने जो है कि कारक चिन्ह नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि आम खाने का कार्य कौन कर रहा है।
तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि राजू जो है आम खाने का काम कर रहा है, तो राजू में कर्ता कारक हो जाएगा। अब पूछेगा कारक चिन्ह, तो चूंकि यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं है इसीलिए यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह हो जाएगा। अगला उदाहरण है कि उसने गाना गाया। अब पूछिए इसमें कौन सा कारक है, तो जैसे हम देखें ने कारक चिन्ह आ गया तो अर्थात इसमें कर्ता कारक हो गया, तो इसमें कर्ता कारक हो गया। दूसरा तरीका है कि हम वाक्य से कौर और किसने से प्रश्न करें तब भी हमें कर्ता कारक प्राप्त होता है। जैसे इसी उदाहरण के माध्यम से हम समझिए, सीता ने किताब पढ़ी। अब किसने किताब पढ़ी, तो निकल के आएगा कि सीता ने किताब पढ़ी, तो सीता इसमें कर्ता कारक हो जाएगी। राजू आम खाता है, कौन आम खाता है, तो निकल के आएगा कि राजू आम खाता है, तो राजू में कर्ता कारक हो जाएगा। उसने गाना गाया, पूछे किसने गाना गाया, तो निकल के आएगा कि उसने गाना गाया, तो इसमें उसमें जो है कि कर्ता कारक हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब कर्म कारक पर। कर्म कारक क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वही कर्म है। बात करें इसके कारक चिन्ह की, तो इसका कारक चिन्ह को और शून्य होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि किसान ने बैल को पीटा। अब इसमें पीटने की क्रिया हो रही है और इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो पीटा कौन जा रहा है, बैल, तो बैल में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वहीं पर कर्म कारक होता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम कारक चिन्ह से पहचान करें, तो जैसे हम देखें को कारक चिन्ह आ गया, तो कारक चिन्ह को आया तो इसमें क्या होगा, कर्म कारक होगा। और कर्म कारक होगा किसमें, तो कारक चिन्ह से पहले जो संज्ञा या सर्वनाम आ रही है उसी में कारक चिन्ह कारक होगा। तो यहाँ पर आ रहा है बैल, तो बैल में आपका हो जाएगा कर्म कारक। या फिर दूसरा उपाय है कि क्या या किसको से प्रश्न करें हम वाक्य से। जैसे यहाँ दिया है किसान ने बैल को पीटा, तो हम वाक्य से प्रश्न करें कि किसान ने किसको पीटा, तो हमारा उत्तर आएगा कि किसान ने बैल को पीटा, तो बैल में आपका कर्म कारक हो जाएगा। उसी प्रकार अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर दिया है सीता ने रोटी खाई। अब खाने का प्रभाव देखिए किस पर पड़ा, खाया किसको जा रहा है, रोटी को, तो रोटी में क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं दिया हुआ है इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है, शून्य है। अब यहाँ पर दिया है कि शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। अब यहाँ पर देखें कर्म कारक कहाँ है, तो यहाँ पर देखें कारक चिन्ह को आ गया, तो को से पहले जो है कि क्या आ रहा है, छात्र, तो छात्र में आपका कर्म कारक हो जाएगा। दूसरे तरीके से देखें तो शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पढ़ कौन रहा है, छात्र, तो छात्र में आपका कर्म कारक हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब करण कारक की। करण कारक क्या होता है, जिस साधन या माध्यम से किसी कार्य को किया जाए वहीं पर करण कारक होता है। इसका कारक चिन्ह से या फिर के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर उदाहरण है कि शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा। अब हम देखेंगे कि इसमें किस साधन का प्रयोग हो रहा है, तो शिकारी ने बंदूक से, मतलब बंदूक के द्वारा, तो बंदूक यहाँ पर साधन हो गई, तो बंदूक में करण कारक हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम कारक चिन्ह की पहचान कर लें, तो यहाँ पर से कारक चिन्ह आ गया, तो से पहले जो संज्ञा या सर्वनाम आएगा उसी में कारक होगा, तो से पहले जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, करण कारक, क्योंकि से कारक चिन्ह किसका है, करण कारक का कारक चिन्ह है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दिया है राम ने रावण को बाढ़ से मारा। अब राम ने रावण को बाढ़ से मारा, तो देखिए इसमें साधन क्या है, बाढ़ के द्वारा मारा जा रहा है ना, तो साधन बाढ़ हो जाएगा, अर्थात इसमें बाढ़ में करण कारक हो जाएगा। और से भी आ रहा है, तो दूसरा तरीका यह कि से पहचान कर लें। अगला एग्जाम्पल देखें कि सीता ने चाकू से फल को काटा। अब सबसे पहले देखें से, तो अर्थात इसका मतलब इसमें करण कारक होगा। करण कारक होगा किसमें, कारक चिन्ह से पहले आने वाले संज्ञा या सर्वनाम में, अर्थात चाकू में जो है कि करण कारक होगा। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक के अगर कारक चिन्ह की बात करें तो इसका कारक चिन्ह के लिए या को होता है। कर्ता जिस उद्देश्य के लिए कोई कार्य करता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझें तो यहाँ पर दिया है कि अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर हम देखें तो पुस्तक किसके लिए लिखी जा रही है, किसके लिए पुस्तक लिखी जा रही है, तो छात्रों के लिए पुस्तक लिखी जा रही है, तो यहाँ छात्रों में जो है कि संप्रदान कारक हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका हम कारक चिन्ह की पहचान कर लें, तो कारक चिन्ह के लिए आ गया, तो के लिए कारक चिन्ह किसका होता है, संप्रदान का, संप्रदान के लिए, अर्थात यहाँ पर जो है कि संप्रदान कारक हो जाएगा। लेकिन कारक होगा किसमें, तो कारक चिन्ह से पहले आने वाले संज्ञा या सर्वनाम में, अर्थात छात्रों में जो है कि कारक होगा। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दिया है मोहन ने बच्चों के लिए मिठाई लाई। किसके लिए मिठाई लाई, तो बच्चों के लिए मिठाई लाई, अर्थात बच्चों के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। अर्थात दूसरा तरीका देखें कि के लिए आ गया, तो अर्थात के लिए आ गया तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। और कारक किस में होगा, तो के लिए के पहले जो संज्ञा या सर्वनाम आ रहा है उसमें कारक होगा, अर्थात बच्चों में जो है कि आपका संप्रदान कारक हो गया। अगले उदाहरण की बात करें तो अमन ने खेलने को गेंद खरीदी। अब यहाँ पर आ गया
को। तो को भी जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या फिर इसके स्थान पर कभी कभी को का भी प्रयोग हो जाता है। तो गेंद खरीदी, किस उद्देश्य से खरीदी? खेलने के लिए। तो अर्थात इसमें जो है कि खेलने में आपका संप्रदान कारक हो जाएगा और कारक चिन्ह को आ गया, तो को से पहले जो है कि जो शब्द आएगा उसी में आपका कारक हो जाएगा, तो खेलने में संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर एक बात नोट करके लिखनी है कि को जो है कारक चिन्ह यह कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में प्रयोग होता है। यदि को के स्थान पर के लिए प्रयोग करने पर वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। यदि अर्थ परिवर्तित हो जाता है तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें, यहाँ पर दिया है कि अमन ने गेंद को खरीदा। अगर हम को के स्थान पर के लिए लगा दें तो देखिए अमन ने गेंद के लिए खरीदा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्थ जो है कि परिवर्तित हो जा रहा है। जबकि दूसरा उदाहरण हम देखें तो यहाँ पर दिया है अमन ने खेलने को गेंद खरीदा। तो अगर हम को के स्थान पर के लिए लगा दें तो यहाँ पर होगा कि अमन ने खेलने के लिए गेंद खरीदा। इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात के लिए लगाने के बाद अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और यदि परिवर्तन हो जा रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब अगले कारक की। अगला कारक है अपादान कारक और इसका कारक चिन्ह होता है से। जहाँ कहीं भी निकटता, अलगाव, तुलना का बोध हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह अभी अभी लखनऊ से गया है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह से आ गया, और यहाँ पर अलगाव का भी बोध हो रहा है क्योंकि वो लखनऊ से गया है तो लखनऊ से अलग हो रहा है। तो जहाँ भी अलगाव का बोध वहाँ पर अपादान कारक हो जाता है और इसका कारक चिन्ह से होता है। तो अपादान कारक होगा किसमें? तो कारक चिन्ह से पहले आने वाले संज्ञा सर्वनाम में, तो लखनऊ में आपका अपादान कारक होगा। आइए बात करते हैं अब आगे। यहाँ पर भी एक नोट करके चीज़ आपको नोट करना है कि से कारक चिन्ह का प्रयोग करण कारक और अपादान कारक दोनों में प्रयोग होता है। यदि से के स्थान पर के द्वारा प्रयोग करने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर करण कारक होता है। यदि अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पर है कि राम चाकू से फल काटता है। अब से के स्थान पर हम के द्वारा लगा दें तो राम चाकू के द्वारा फल काटता है। इस वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर करण कारक होगा। और दूसरा उदाहरण दिया है कि वह अभी लखनऊ से गया। अब यहाँ पर हम से के स्थान पर के द्वारा लगा दें तो हो जाएगा कि वह अभी लखनऊ के द्वारा गया। तो यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, अर्थात अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। तो जहाँ पर भी से आए तो उसको कन्फर्म करने के लिए हम के द्वारा का प्रयोग करके कन्फर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर करण कारक होगा या फिर अपादान कारक होगा। अगले उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर दिया है काव्या प्रियंका से अधिक लंबी है। तो यहाँ पर तुलना हो रही है और से आ गया, से कारक चिन्ह आ गया, तो कारक किस में होगा? प्रियंका में। कारक किस में हो जाएगा? प्रियंका में, क्योंकि कारक चिन्ह से पहले आने वाले संज्ञा या सर्वनाम में आपका कारक होता है। यहाँ पर दिया है कि गांधी जी को गंदगी से नफरत थी। तो यहाँ पर आप आ गया से, तो अब इसके स्थान पर के द्वारा लगा के एक बार चेक करते हैं। तो हम अगर इसके स्थान पर लगाएंगे गांधी जी को गंदगी के द्वारा नफरत थी, तो यहाँ पर बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है, अर्थात यहाँ पर आपका जो है कि अपादान कारक हो जाएगा। अगर अर्थ परिवर्तित नहीं होता तो यहाँ पर आपका करण कारक हो जाता है। यहाँ पर दिया है कि पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर से कारक चिन्ह आ गया, तो कारक किस में होगा? पेड़ में होगा, क्योंकि कारक चिन्ह से पहले आने वाले संज्ञा या सर्वनाम में कारक होता है। आइए बात करते हैं अब संबंध कारक की। संबंध कारक, जहाँ दो शब्दों के बीच संबंध का बोध हो वहाँ संबंध कारक होता है। इसके बात करें कारक चिन्ह की, तो इसका कारक चिन्ह काके किरारे रिनाने नहीं होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि राजू का भाई वकील है, तो यह का कारक चिन्ह आ गया जो राजू और भाई के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो कारक चिन्ह का आ गया। और पूछें कारक किस में होगा? तो राज में होगा, क्योंकि कारक चिन्ह से पहले आने वाले संज्ञा या सर्वनाम में कारक होता है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है नदी का किनारा, जो नदी और किनारे के बीच जो है कि संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर का कारक चिन्ह आ गया, तो कारक किस में होगा? नदी में होगा, संबंध कारक होगा। वहीं पर दिया यहाँ पर सुनील का बेटा, तो का जो है कि सुनील और बेटे के बीच जो है कि संबंध स्थापित कर रहा है, का कारक चिन्ह आ रहा है, तो सुनील में आपका जो है कि कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? तो संबंध कारक होगा। अब हम बात करते हैं अधिकरण की।
जहाँ पर आधार, आश्रय, समय का बोध हो वहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह होता है। बात करें इसके कारक चिन्ह की तो इसका कारक चिन्ह होता है मैं और पर। जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं तो यहाँ पर आधार क्या हो गया, जल हो गया। मछलियाँ जल में रहती हैं, अब में कारक चिन्ह आ गया तो कारक किस में होगा, जल में होगा। उसी प्रकार यहाँ दिया है कि बंदर पेड़ पर बैठा है तो यहाँ पर आधार क्या है, पेड़, और कारक चिन्ह क्या आ गया, पर, तो कारक किस में होगा, पेड़ में। कौन सा होगा, आपका होगा अधिकरण कारक। उसी प्रकार शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है तो में कारक चिन्ह आ गया तो कारक किस में होगा, जंगल में। गाड़ी 4 घंटे में स्टेशन पर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर जो है कि समय का बोध हो रहा है तो यहाँ भी आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारी परीक्षा मई में है, यहाँ भी समय का बोध हो रहा है तो यहाँ पे अधिकरण कारक। दीपक अगले साल घर जाएगा, यहाँ भी समय का बोध हो रहा है तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक हो जाएगा। आइए बात करते हैं संबोधन कारक की। जहाँ पर किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का भाव आए वहाँ पर संबोधन कारक होता है। इसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे, भो, सुनो और अजी। जैसे दिया है हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या आ गया, है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबोधन। उसी प्रकार दिया है अरे भाई तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए। अगला एग्जाम्पल है हे प्रभु हम सब पर दया करो। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है अरे बच्चों बिजली के तार से दूर रहो तो यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया अरे, अर्थात यहाँ पर जो है कि संबोधन कारक होगा। तो इस प्रकार आज हम लोग कंप्लीट किए कारक और कारक चिन्ह के बारे में। आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।